जब नेक लोगों का जिक्र करो ना, उमर फारूक को न छोड़ा करो, जल्दी उमर का जिक्र किया कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमा रहे हैं, जिस वक्त भी नेक लोगों का जिक्र करो, उमर का जिक्र लाजमी किया करो। हर मुसलमान के घर उमर का जिक्र होना चाहिए। मेरे उमर का नाम ही ऐसा है कि दुश्मन भी अपने घर में उमर उमर करता है। उमर का नाम ऐसा है कि हर घर में उमर का जिक्र होता है। वो बेशक उमर का दुश्मन ही क्यों ना हो। ईसाइयों के घर उमर का जिक्र होता है, यहूदियों के घर उमर का जिक्र होता है, सिखों के घर उमर का जिक्र होता है। उमर नाम ही ऐसा है, जिक्र उम्र का लाजमी होता है। वो कैसे होता है, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मेरा बेटा है, मेहमान आए, अरे साहब अपना बच्चा है जी, इसकी उम्र कितनी है, इसकी उम्र कितनी है। सिखों के घर कोई आया, कोई फौत हो गया, इसकी उम्र कितनी थी। कोई फौत हो, कोई पैदा हो, कोई जवान हो, उम्र 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 लाजमी होता है, जिस जाविये से हो। उमर नाम ऐसा है कि उमर का जिक्र किए बगैर कोई घर नहीं रह सकता। हर घर में उमर का जिक्र होता है। हर रोजाना नहीं तो दूसरे दिन होगा, दूसरे दिन नहीं चौथे दिन होगा, कोई ऐसा। फरमाया अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, उमर का जिक्र लाजमी करो। क्यों? इसलिए कि उमर वो हस्ती है जिसकी वजह से इस्लाम को मदद मिली है। उमर वो है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, फरमाया उमर वो है जिसकी वजह से फतूहात का दरवाज़ा खुला, बड़े बड़े मुल्क फतह हुए। फिर फरमाया अल्लाह की कसम, जिस रोज़ उमर को शहीद किया गया ना, दुनिया की हर चीज़ ने गम मनाया, यहाँ तक कि दरख्त भी गमगीन हो गए उमर की शहादत की वजह से। फिर फरमाया उमर वो है जिसकी दोनों आंखों के दरमियान एक फरिश्ता है जो उमर को हदायत भी करता है और उमर की रहनुमाई भी करता है। फरमाया लोगों, अगर मुझे पता चल जाए कि उमर किस कुत्ते से प्यार करता था, किसी कुत्ते से मोहब्बत करता था, मैं अब्दुल्ला बिन मसूद उस कुत्ते से भी प्यार शुरू कर दूंगा। इंसान तो इंसान रहा कि उमर किससे मोहब्बत करते थे। अगर पता चल जाए उमर किसी कुत्ते से प्यार करता था, ये किसी आम खतीब की बात नहीं कर रहा, इसको हल्का ना लेना, अब्दुल्ला बिन मसूद की बात कर रहा हूँ, जो सहाबी रसूल है। और वो सहाबी रसूल जो आलम दीन भी है और मुफ्ती भी है। सिर्फ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान नहीं, अब्दुल्ला बिन मसूद वो मुफ्ती हैं कि सहाबा को भी कोई फतवे की ज़रूरत पड़ती थी, अब्दुल्ला बिन मसूद के पास जाते। और इसकी शान देखो, इस सहाबी की जिसकी बात कर रहा हूँ, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद वो हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई चाहे ना कि जिस तरह कुरान नाजिल हुआ मैं कुरान की तिलावत इस तरह करूँ, तो वो तिलावत सीखनी है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से सीख ला। ये फरमा है कि उमर की शान। और याद रखिए, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो हस्ती है कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुराद हैं, जिनके लिए मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह उमर की वजह से इस्लाम को तक़वियत दे। उमर को मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगा, तुझे और मुझे नहीं मांगा, हम तो मुरीद हैं और सारे सहाबा मेरे मुस्तफ़ा के मुरीद हैं। मुरीद कहते हैं चाहने वाले, हर सहाबी मेरे मुस्तफ़ा का चाहने वाला, हर सहाबी मेरे मुस्तफ़ा का मुरीद। अबू बकर मेरे मुस्तफ़ा का मुरीद, उस्मान गनी मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुरीद, मौला अली मुरीद, तला मुरीद, जुबैर मुरीद, हर सहाबी मेरे मुस्तफ़ा का मुरीद है। और उमर बिन खिताब वो है जो मुरीद नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की मुराद है। हर सहाबी मेरे मुस्तफ़ा को चाहता है और मेरे मुस्तफ़ा उमर को चाहते हैं। या अल्लाह उमर के ज़रिए इस्लाम को तक़वियत दे। क्यों? उमर ज़ात ही वो है,
हर इंसान को कभी कभी शोहरत मिलती है। आपने देखा होगा हमारे वजीर आजम साहब शहबाज शरीफ, इनको बचपन में कोई नहीं जानता था, इनका बचपन कैसे गुजरा किसी को नहीं पता। तुम्हारी तरह पतंगे उड़ाते थे मेरे बेटो, लोकल इंसान था। तुम्हारा चौधरी इमरान प्लेयर था, जिस वक्त इसने वर्ल्ड कप जीता उसके बाद इसकी कोई पहचान हुई कि जनाब ये बड़ा इंसान है। फिर वजीर आज़म बना और शोहरत हो गई। हर इंसान की किसी की जवानी में शोहरत हुई, किसी की बुढ़ापे में हुई, किसी की मरने के बाद हुई। उमर वो ज़ात है जिसका बचपन भी था तो पूरे अरब में मशहूर था कि ये उमर है। उमर वो है, ये नहीं कि इस्लाम लाने के बाद मशहूर हुआ ना, उमर ज़ात ही वो है। अभी बचपन था तो बच्चों में कोई गुफ्तगू होती थी तो जैसे उमर गुफ्तगू करता था कोई और बच्चा गुफ्तगू नहीं करता था। कुरैश मक्का के यहाँ ना मेले लगते थे, जिस तरह आज भी हमारे गांव में मेले लगते हैं ना। मेलों में फिर कबड्डी भी होती है, घोड़सवारी भी होती है, नेज़ाबाजी भी होती है, कुश्तियाँ भी होती हैं, ये सारे मामलात होते हैं। उस वक्त भी मेले लगते थे। अच्छा, मेले के दौरान उमर फारूक ऐलान करते होते थे, ओ लोगो मैं उमर कुश्ती के लिए तैयार हूं, कोई है माई का लाल मेरे मुकाबले में? किसी के अंदर जुर्रत नहीं होती थी कि उमर का मुकाबला करे। कुश्ती ऐसे थी। और फिर जिस वक्त नेज़ाबाजी करते थे, घुड़सवारी करते थे तो फरमाते थे कोई है मुकाबला करने वाला उमर का ना। और जिस वक्त तकरीर करते थे, लोगों से खिताब करते थे तो पूछते थे कोई है मुकाबला करने वाला? बचपन में कोई नहीं था। आपको अंदाज़ा इस बात से हो जाएगा कि जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कत्ल करने का इरादा किया गया, समझना कितना जुर्रतमंद है, कितना दलेर है कि ये तो बच्चा अब्दुल्ला के घर पैदा हुआ, दिन ही दिन में लोग इसके दीवाने होना शुरू हो गए। हर बंदा इसका गुलाम बन रहा है, जो इसको देखता है इसका हो जाता है। क्यों ना इसी को काट दें, रहेगा न बांस न बजेगी बांसुरी, ख़त्म कर दें। तो अब मसला ये था कि ये काम करे कौन? एक मनसूबा तो तैयार हो गया कि ये करते हैं, इसका हल ये है कि इसको ख़त्म कर दो, बात ख़त्म हो जाएगी। अब मसला ये छिड़ गया कि ख़त्म करे कौन, नाऊज़ बिल्लाह शहीद करे कौन? सारे कांपते थे, किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी, किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। पता था सारों को ये वो है जिसकी ज़बान पे रब बोलता है, ये वो है जिसके साथ फरिश्ते चलते हैं, ये वो है जिसके चेहरे से नूर की लाइटें बरसती हैं, ये वो है जो इसके दर पे जाता है इसका दीवाना हो जाता है। इसको कौन करे? किसी के अंदर जुर्रत नहीं थी। अगर उस वक्त कोई उठा था तो वो उमर फारूक था। बेशक अभी इस्लाम नहीं लाए, कहने का मतलब ये है कि बहादुरी देखो, जुर्रत देखो, दलेरी देखो। कहा मैं उमर हूं, और ये तो नहीं ना पता था मैं सर लेने के लिए जा रहा हूं, मैं लेने की वजह दे के आ जाऊंगा। उमर तुझे क्या पता था? फिर ली तलवार, निकले और कत्ल करने के लिए जा रहे थे। नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला मिले, चंद एक सहाबा उस वक्त मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम बने थे। मैंने अर्ज़ किया जिस वक्त उमर फारूक ईमान लाए तो कितने मुसलमान थे? बोले 40 बंदा मुसलमान, 11 औरतें मुसलमान थी। और ये नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह शहीद करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला मिले तो देखा नंगी तलवार, बड़े गुस्से में पूछा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा कि आज काम ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप समझ गए कि बड़े गुस्से में है उमर। फरमाया उमर जाना, दूसरों को बाद में बुरा भला कहना, पहले अपने घर की तो खबर लो, तेरे घर में क्या हो रहा है। फिर आप वापस घर गए तो घर गए तो आपकी बहन और आपका बेनोई दोनों कुरान की तिलावत कर रहे थे। उमर बेशक सख्त है, गुस्से और जलाल वाला है। वापस गए, थप्पड़ मारा अपनी बहन को, अपने बहनोई को मारा, मार रहे हैं।
देखा कोई असर नहीं पड़ रहा। बहन ने कहा उमर याद रखना तू बड़ा सख्त है, बड़ा पहलवान है, तू नारे लगाता है कि कोई है मेरे साथ मुकाबला करने वाला। याद रखना उमर, जिस खताब का तू बेटा है उसी खताब की मैं बेटी हूँ। आज देखते हैं कि तू थकता है या मैं थकती हूँ। मार मार के जिस वक्त थके ना, कहा कौन सी चीज़ है जो तुझे वापस नहीं आने दे रही, वो कौन सी किताब है जिसकी तू तिलावत कर रहा था, मुझे भी दो। अपने बहनोई को कहा, बहन को कहा, फरमाया नहीं तुझे नहीं दे सकते, तुझे नहीं दे सकते, पहले तू वुजू कर, तू नापाक है, नजस है, और ये कुरान पाक है, इसको नापाक बंदा हाथ नहीं लगा सकता, गुस्ल करो। गुस्ल किया, फिर कुरान की तिलावत की। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। पढ़ते 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 पढ़ा इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी। ओ लोगो मेरी इबादत करो, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मेरी पूजा करो, मेरी नमाज पढ़ो। जिस वक्त यहाँ तक पहुँचे हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक एक आयत पढ़ते जा रहे हैं, अपना रंग बदलता जा रहा है। हज़रत सैयदना उमर इब्न अल-खत्ताब ने जिस वक्त घर में देखा, अपनी बहन से पूछा पढ़ा कौन रहा था। आपने फरमाया हमारा उस्ताद है, नाम खुबाब है, घर में एक जगह छुपा है। हमने कहा खुद मार खा लेंगे, उस्ताद को नहीं मार डालने देंगे। आपने उस्ताद को बुलाया, बुला कर कहा मुझे भी उस बारगाह में लेके जाओ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गए। मेरे आका सहाबा के साथ हैं, तारे अरकम में है। हजरत उमर फारूक इस्लाम का सख्त दुश्मन है। जिस वक्त सहाबा ने देखा मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा हजरत सैयदना मीर हमजा, इसकी दलेरी का इल्म है, सहाबा परेशान हो गए। उमर आ गया, कत्ल कर देगा। मेरे मुस्तफ़ा के साहबी ने कहा, मेरे मुस्तफ़ा के चचा अमीर हमजा ने फरमाया ओ सहाबा परेशान न होना, अगर उमर अच्छे इरादे से आया है तो वेलकम करते हैं, अगर बुरा इरादा है इसी की तलवार लेंगे, इसी को कत्ल कर देंगे। जिस वक्त दाखिल हुआ मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा उमर कैसे आए हो? मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहजा, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलाल। उमर उसी वक्त परेशान हो गया। आते ही मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में गिर गया, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह कोई बुरा इरादा नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम बनने के लिए आया हूँ, कोई बुरा इरादा। फिर उमर वो है, लोगों याद रखना, उमर वो है। सारे सहाबा की डिक्शनरी पढ़ना, हिस्ट्री पढ़ना। एक उमर है जो मशवरा देता है, अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल फरमा देता है। उमर फारूक ने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, ये जो इब्राहीम मकाम इब्राहीम है इसको मुसल्ला बना लें, यहाँ नमाज पढ़ें। मशवरा दिया उमर फारूक ने। अभी मशवरा दिया, जिब्रील अमीन कुरान की आयत लेकर नाजिल हो गए, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। मेरे महबूब जो उमर मशवरा दे रहा है, इस मशवरे पे अमल करें, इस जगह को मुसल्ला बना ले। उमर ने मशवरा दिया या रसूल अल्लाह इन्न सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफ़ा और मरवा जो है ये अल्लाह की निशानियां हैं। यहाँ हाजरा दौड़ी हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। या रसूल अल्लाह मशवरा है, मर्जी आपकी चलनी है, हम गुलाम हैं, हम नौकर हैं, आपने मर्जी अपनी करनी है। लेकिन हुजूर मेरा मशवरा ये है कि यहाँ हम भी साई किया करें, यहाँ हम भी दौड़े लगाया करें, यहाँ हम भी तवाफ़ किया करें, जिस तरह हजरत हाजरा ने किया तवाफ़ हम भी करें। या रसूल अल्लाह मशवरा है, हम तो गुलाम है, मशवरा दे सकते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मशवरा सुना, अल्लाह पाक ने कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी, इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। ओ मेरे महबूब ये जो सफ़ा और मरवा है ना, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। फमन हज्जल बैता अवेतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा। ऐ मेरे महबूब जो बंदा भी उम्रा करे, जो बंदा भी हज करे, उस पर कोई हरज नहीं, वो इनका तवाफ़ किया करे।
क्यों? उमर फारूक ने मशवरा दे दिया। जो मशवरा दिया उमर फारूक ने, गालबन 20 आयात मुकद्दसा ऐसी हैं, उमर ने मशवरा दिया, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल किया। या उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने कोई फेल किया, ये जो शराब हराम है ना, शराब हराम है, इसके लिए दुआ हज़रत सैयदना उमर फारूक ने की थी। अल्लाहुम्मा बैय्यिन लना फिल खम्र। लोग शराब पीते हैं, या अल्लाह शराब पीने के बाद न किसी को बहन की पहचान है, न माँ की पहचान है, न भाई की पहचान है, नशे की हालत में मस्त होते हैं, तरह तरह की हरकतें करते हैं, कि मौला इसमें कोई फ़ैसला फरमा दे, क्या हुक्म है? अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। ऐ लोगो, जिस वक्त तुम नशे की हालत में हो उस वक्त तुम नमाज के करीब नहीं आ सकते। हराम नहीं किया, हराम नहीं किया, सिर्फ इतना फरमाया कि जिस वक्त नशे की हालत में हो तो तुम नमाज के करीब। कुछ तो मेरे महबूब के ग़ुलाम ऐसे थे जिन्होंने सोचा ना कि ये शराब नमाज से मना करती है, कहा दफ़ा करो ऐसी चीज़ को जो रब के हुज़ूर झुकने से मना करे। हराम नहीं हुई। मेरे मुस्तफ़ा करीम ने उमर फ़ारूक को फिर बुलाया, उमर ये मसला है, हराम नहीं हुई लेकिन इस हालत में हम हाज़िर नमाज नहीं हो सकते। फिर अर्ज़ की, मौला थोड़ा और वाज़ेह फरमा। अल्लाह पाक ने फरमाया, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फ़ीहिमा इस्मुन कबीर। ए महबूब, तुझसे पूछते हैं इस खमर के बारे में, शराब के बारे में, इनको बता दो कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है, हराम नहीं हुई। मेरे करीम आका ने उमर को फिर बुलाया, उमर कुरान ये कहता है, फिर दुआ की, मौला और वाज़ेह कर। मज़ा नहीं आया, और वाज़ेह कर, पता चले है क्या, जायज़ है नाजायज़ है, हलाल है हराम है, पीनी चाहिए नहीं पीनी चाहिए, वाज़ेह कर दे। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, ओ लोगो, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये शैतानी काम है, इनसे बच जाओ, तुम्हारे लिए हराम है। दुआएं कौन करता रहा? उमर फारूक। ये जो तुम अजान देते हो, अभी मलक साहब देंगे, फजर के वक्त होती है, जोहर के वक्त होती है, मस्जिद नबी बनी लोगों को बुलाने के लिए। क्या काम किया जाए? किसी ने मशवरा दिया कि ढोल बजाया जाए ताकि आवाज़ लोगों तक पहुँचे, पता चल जाए नमाज का वक्त हो गया। किसी ने मशवरा दिया ऐसा किया जाए कि आग जलाई जाए, धुआं उठेगा, लोग देख लेंगे कि धुआं उठ रहा है और नमाज का वक्त हो रहा है, लोग नमाज के लिए आएंगे। किसी ने कोई मशवरा दिया, किसी ने कोई मशवरा दिया। उमर फारूक वो थे जिन्होंने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह, मैंने ख्वाब में देखा है कोई आदमी आया है, मेरे कानों में वो अजान दे रहा है, या रसूल अल्लाह मशवरा ये है जिस वक्त नमाज का वक्त हो जाए उससे पहले अजान दी जाए ताकि लोग मस्जिद में जमा हो जाए। मशवरे तो सारों ने दिए थे, कुर्बान जाऊं, कुर्बान जाऊं, मशवरा कबूल हुआ तो उमर फारूक का हुआ। मशीर मुस्तफ़ा है, जो मशवरा दिया, जो हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, अल्लाह पाक ने वो आयात, मैंने अर्ज़ किया कि 20 आयात मुक़द्दसा उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नाज़िल फरमाई। इसके अलावा आपकी बहुत सी शानें हैं। आखिरी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान सुना के बात ख़त्म कर रहा हूँ। इससे बड़ा और क्या बयान हो सकता है कि जिसके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर। बात ही ख़त्म हो गई है यार, क्या शान बयान करें कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो लोगों वो उमर फारूक होता। नहीं फरमाया कि मेरे बाद कोई, वो पिछला जुमला मैं दोहराने लगा हूँ। लोग कहते हैं किसके बारे में फरमाया कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला, सिर्फ अली को ये शान दी, अली जैसा कोई नहीं, क्योंकि अली के बारे में ये फरमाया, अली जैसा कोई नहीं, क्योंकि अली के लिए सूरज को वापस लुटाया, इसलिए पता चला कि अली का पहला नंबर है। और मैं कहता हूँ ना मेरे दोस्त,
इन चक्करों में न पड़ कि ये सिर्फ इसलिए फरमाया तो ये इसका पहला नंबर है। नहीं, मेरा ऐलान है। किसके लिए फरमाया? कि अगर मेरे बाद नबी होता तो फलां होता। नहीं फरमाया कि मेरे बाद नबी होता तो अबू बकर होता। नहीं फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उस्मान होता। नहीं फरमाया मेरे बाद नबी होता तो अली होता। नहीं फरमाया मेरे बाद नबी होता तो जुबैर होता। नहीं फरमाया मेरे बाद नबी होता तो तला होता। नहीं फरमाया मेरे बाद नबी होता तो अब्दुर्रहमान होता। किसी के बारे में नहीं फरमाया, सिर्फ फरमाया तो उमर के बारे में फरमाया। फरमाया लोगों याद रखना, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो किसी ने नहीं होना था, वो उमर फारूक नबी होना था। तो इसका मतलब ये थोड़ा हो गया कि उमर की पहला नंबर है किस लिए कि नबी पाक ने ये फरमाया ना। ये पहचान नहीं होती। ये मेरे मुस्तफ़ा का ख़जाना है, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, किसी को खाली नहीं रखा।